नए साल में राष्ट्रपति पुतिन का यूक्रेन में तबाही का प्लान तैयार है। कहा जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर उतना बड़ा हमला करने वाले हैं जितना आज तक नहीं हुआ। इसके लिए पुतिन ने मीट ग्राइंडर प्लान बनाया है। जी हाँ, उधर ज़ेलेंस्की ने भी रूस पर हमले का नया प्लान बनाया है। तो क्या 2025 का साल विनाशक साल रहने वाला है, क्योंकि यूरोप पर परमाणु हमले का खतरा भी मंडरा रहा है। तो बड़ी खबर यह है कि डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स पर रूस का हमला हुआ है। सुरंग में छिपे यूक्रेनी जवानों पर बमबारी हुई है। हमले का ड्रोन वीडियो तक सामने आ चुका है। एक और बड़ी खबर, डोनेस्क में रूसी बमबारी का नया वीडियो। रूस के ड्रोन अटैक में यूक्रेनी टैंक तबाह हो गया। डोनेस्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग हो गई। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस पर सबसे बड़े हमले की तैयारी है। यूक्रेन की रणनीति पर बड़ा खुलासा हुआ है। हथियार उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। 3000 क्रूज मिसाइल बनाएगा यूक्रेन। लंबी दूरी के 30,000 ड्रोन भी बनाएगा। यूक्रेनी पीएम का कैबिनेट मीटिंग में निर्देश सामने आ गया। और आपको बता दें कि यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शामाल ने कैबिनेट बैठक में हथियार उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। रूस पर हमले का महाविध्वंसक प्लान तैयार किया गया है। 2025 में 3000 क्रूज मिसाइल बनाएगा यूक्रेन। हमले के लिए 30,000 लॉन्ग रेंज ड्रोन बनाएगा। रक्षा बजट बढ़ाकर 2.23 ट्रिलियन किया गया है। मॉस्को पर हमले के लिए ट्रैम्बेटा मिसाइल बनाई गई है। मॉस्को तक पहुंच वाले हथियार बना रहा है यूक्रेन। मॉस्को को एटैकम्स मिसाइल की रेंज में लाने का प्लान तैयार हो रहा है। तो यूक्रेन भले ही रूस पर हमले का प्लान बना रहा हो, लेकिन 20 जनवरी की तारीख एक ऐसी मियाद है जो किसी भी निर्णय के केंद्र में है। इस दिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं और इसी दिन से दुनिया में खुले युद्ध के मोर्चे पर उनके फैसले अमल पर लाए जाएंगे। इसीलिए पुतिन ने भी अपनी रणनीति के तहत युद्ध को विस्तार देने का प्लान बना लिया है। ये विस्तार पूर्वी यूरोप की दिशा में होने वाला है और इस विस्तार के लिए लॉन्च पैड होगा ट्रांसनिस्ट्रिया। यहां से शुरू होने वाला पहला मिशन होगा मोल्दोवा पर रूसी ध्वज। देखिए रूस की रणनीति पर सबसे प्रामाणिक रिपोर्ट। पुतिन का ऐलान, यूरोप में बारूदी अभियान। जनवरी को ट्रंप से सत्तासीन होने से पहले पुतिन ने नए अभियान का आगाज कर दिया है। रूस के बारूदी मिशन की दिशा पूर्वी यूरोप है, लेकिन इतनी कम मियाद में युद्ध की तैयारी चरणबद्ध है। पुतिन की रणनीति 2 चरणों में युद्ध को अंजाम देने की तैयारी रूसी फोर्स पूरी कर चुकी है। रूस का पूर्वी यूरोप के मुहाने पर युद्ध का मोर्चा एक साथ हाइब्रिड और मिलिट्री ऑपरेशन होगा। यूक्रेन के खिलाफ बारूदी अभियान में रूस ने निर्णायक मोर्चा खोल दिया है और ये फैसला एक ऐसी तय मियाद के लिए हुआ है जिसमें रूस के लिए जीतना जरूरी हो गया है, क्योंकि ऐसा ना हुआ तो मियाद खत्म होते ही या तो युद्ध का ऐसा विस्तार होगा जो महाविनाश की अग्नि में पूरी दुनिया को झुलसा देगा,
और इस मियाद का केंद्र है अमेरिका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को पूरा भरोसा है कि ट्रंप की भूमिका युद्ध के अंत और शांति स्थापना में होगी, लेकिन उनके सत्तासीन होने के बाद युद्ध की दिशा क्या होगी, ये किसी को नहीं पता। इसलिए पुतिन ने अपनी रणनीति में सभी पक्षों का समावेश करके नए युद्ध अभियान की फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। रूस ने कुर्स्क से लेकर कीव तक बारूदी अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान का मकसद कुर्स्क की आजादी और कीव पर कब्जा है, लेकिन इस अभियान में खलल बने पूर्वी यूरोपियन कॉरिडोर के खिलाफ भी पुतिन ने बारूदी मिशन शुरू कर दिया है। और इस मिशन में टारगेट अमेरिका के वो ठिकाने हैं जो यूरोप का कवच बने हुए हैं। इसके अलावा यूरोप से खड़े होने वाले एक और संकट का अंत भी इसी अभियान में शामिल है। हम आपको अमेरिका के उन ठिकानों की पूरी जानकारी भी देंगे जिन पर रूस की निगाह जमी हुई है, लेकिन उससे पहले यूरोप से खड़े होने वाले भविष्य के संकट को कुचलने के लिए पुतिन की तैयारी का एक नया मोर्चा देख लीजिए। इस मोर्चे में टारगेट है मोल्दोवा, वही मोल्दोवा जिसके पूर्वी हिस्से के ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र पर रूस का प्रभुत्व है, जहां सोवियत काल का रूसी बेस आज भी एक्टिव है। और इस बेस में रूस के कौन से घातक हथियार हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। ये वो केंद्र हैं जहां से यूरोप की तरफ बढ़ने में रूसी फोर्स को रोकने वाला भी कोई नहीं है। और इस बेस के एक्टिवेट होने का कारण बनेगा वो गैस सप्लाई लाइन जिसे यूक्रेन ने ठप किया है। और यहां से जो ऑपरेशन शुरू होगा उसे अगले ही कुछ दिनों में कई स्तर पर विस्तार देने की भी रणनीति है। पहला स्तर है हाइब्रिड युद्ध, जिसमें पूर्वी यूरोप के देशों को ऊर्जा संकट में धकेला जाएगा। पूर्वी यूरोप के सी बेड केबल काटे जा सकते हैं। इंटरनेट सिस्टम को भी रूस ध्वस्त कर सकता है। यानी फिनलैंड जैसा संकट पूर्वी यूरोप के कई देशों के लिए उभर सकता है। यानी अपनी सुविधा को बरकरार रखने और युद्ध करने के दो विकल्पों में से ये देश सिर्फ एक ही चुन पाएंगे और रणनीति का दूसरा स्तर अपने आप विस्तार हासिल कर लेगा। इस स्तर का स्वरूप बृहद मिलिट्री ऑपरेशन है, जिसमें यूरोप के अमेरिकी ठिकानों पर नजर है। इन निगहबानी के लिए रूस के जासूस एक्टिव हैं, तो वहीं ट्रांसनिस्ट्रिया से दो मोर्चे पर बारूदी अभियान शुरू होगा। जंग के इस विस्तार की रूपरेखा भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले रूस की विध्वंसक रणनीति के दोनों मोर्चों की तस्वीर समझ लीजिए। इसका साफ मतलब है कि ट्रांसनिस्ट्रिया के मोर्चे से रूसी फोर्स यूरोप की दिशा में आगे बढ़ने से नहीं चूकेगी। यानी युद्ध अभियान इसी दिशा से शुरू होने जा रहा है और इस अभियान को मजबूती दे रहे हैं रूस के जासूस, जिनकी नजर अमेरिका और नेटो के बेस पर है, ताकि मोल्दोवा को टारगेट करने पर किसी भी तरह की विपत्ति से निपटा जा सके। नेटो की सप्लाई लाइन ही ध्वस्त कर दी जाए, और ये मौजूदा हालात पर कोई आकलन नहीं है, बल्कि ये प्रमाणित तथ्य है। जर्मनी में रूस के 3 जासूसों की पहचान का दावा हुआ है। जासूसों की पहचान जर्मन रूस नागरिकों के रूप में हुई है। इनमें एक एजेंट खुफिया युद्ध में माहिर बताया जा रहा है, वहीं दूसरे एजेंट खुफिया जानकारी जुटाने में माहिर हैं। और यूरोप में एक्टिव रूसी जासूसों की टुकड़ी की खासियत यह बताई गई है कि वो नेटो और अमेरिका के ठिकानों पर किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है, जिससे रूस के टारगेट पर आने वाले देशों तक नेटो और अमेरिका की सप्लाई ठप हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। नए साल में पुतिन का तबाही का प्लान तैयार है। यूक्रेन में बड़ी संख्या में सैनिक भेजेंगे। यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जे का दावा भी है। एक्सपर्ट के हवाले से द सन की यह खबर है।
और आइए आपको द सन के हवाले से बताते हैं कि 2025 में पुतिन का प्लान क्या है और क्यों इस युद्ध को पुतिन का मीट ग्राइंडर कहा जाता है। पुतिन का मीट ग्राइंडर, आने वाली है महातबाही। खबर क्या है पहले ये देखिए। नए साल में यूक्रेन पर हमले की बड़ी तैयारी है। यूक्रेन में बहुत बड़ी सेना भेजने की तैयारी है। किसी भी हाल में यूक्रेन को जीतना मकसद अब बन गया है पुतिन का। मीट ग्राइंडर साबित होगा यूक्रेन पर हमला। पुतिन इतनी सेना भेजेंगे कि अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। संख्या इतनी ज्यादा कि सबके पास हथियार भी नहीं होंगे। यूक्रेनियों के खून के प्यासे हो चुके हैं पुतिन। 2025 में यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जे की तैयारी की जा रही है। यूक्रेन में 2 लाख रूस के सैनिक हमेशा तैनात हैं। अब बड़ा दावा क्या है? बड़ी संख्या में सेना भेजने की कीमत चुकाई जाएगी पुतिन की ओर से। 2025 में रूस की सेना को हथियारों की कमी पड़ जाएगी। रूस के 3500 टैंक पहले ही खराब हो चुके हैं। 7500 बख्तरबंद वाहन भी युद्ध मैदान से हटे हैं। तो ये द सन के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। वैसे साल 2025 शुरू हुए आज चौथा दिन है। रूस यूक्रेन के शहरों पर ड्रोन हमले कर रहा है। दरअसल पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का एक खास प्लान तैयार किया है। इस प्लान को ट्रंप की शपथ से पहले अंजाम दिया जाना है। यूक्रेन पर हो रहे हमले उसी प्लान का एक हिस्सा है। इधर ज़ेलेंस्की ने भी बाइडेन काल में पुतिन को परास्त करने का आखिरी प्रयास शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ 3 लेयर की रणनीति तैयार की है। सवाल यह है कि क्या आने वाले 16 दिनों में रूस यूक्रेन की जंग सबसे भीषण रूप अख्तियार करने वाली है और क्या यूरोप में एटमी संकट में फंसने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 2 जनवरी, जगह यूक्रेन की राजधानी कीव। ज़ेलेंस्की अपने मंत्रियों और कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। यह मीटिंग थी पुतिन का प्लान 20 जनवरी को लेकर। लेकिन अचानक यूक्रेन के कई शहरों में सायरन बज उठे। इससे पहले कि ज़ेलेंस्की कुछ समझ पाते, यूक्रेन के शहर ड्रोन हमलों से दहलने लगे। रूस ने ब्रियांस्क, ओरियोल और कुर्स्क से ड्रोन दागने शुरू कर दिए। इन ड्रोन्स का टारगेट यूक्रेन के 10 शहर थे। देखते ही देखते यूक्रेन के पोल्टावा, सुमी, खार्किव, कीव, चार्निहिव, टर्स्की, किरोवोह्राद, ओडेसा और माइकोलेव में ड्रोन धमाके देखे जाने लगे। ड्रोन हमलों से दहली राजधानी की। ये कीव की तस्वीरें हैं। दावा है कि हमले में 2 रिहायशी इमारतों को नुकसान हुआ है। तस्वीरों में नुकसान साफ साफ देखा जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि ड्रोन हमलों से कई जगहों पर आग लग गई। रूस के ड्रोन हमलों में सुमी में भी भारी नुकसान हुआ है। ड्रोन हमलों की चपेट में आने से कई इमारतें यहां धू-धू कर जलने लगी। ये वीडियो सुमी का है। देखा जा सकता है सुबह के वक्त भी घर की इमारत से धुआं उठ रहा है। रूस जहां एयर अटैक कर यूक्रेन को दहला रहा है, वहीं उसकी ग्राउंड फोर्स भी ज़ेलेंस्की के सैनिकों पर भीषण हमले कर रही है।
ये डोनेट्स्क की तस्वीरें हैं जहां रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 3 टैंक तबाह कर दिए। ये वीडियो डोनेट्स्क का है। देखिए कैसे रूसी सैनिक यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन से बम गिराकर उन्हें खत्म कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के Su-27 फाइटर जेट को भी मार गिराने का दावा किया है। दावा है कि यह फाइटर जेट खेरसोन में तबाह कर दिया गया। नए साल की शुरुआत से ही रूसी सेना बेहद आक्रामक हो चुकी है। वो लगातार आगे बढ़ते हुए यूक्रेन को भीषण नुकसान पहुंचा रही है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 1200 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के 18 टैंक तबाह हो गए, 6 हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर और 15 हॉवित्जर तोप नष्ट कर दी गई। रूस ने यूक्रेन के 97 ड्रोन तबाह कर दिए, वहीं एक फाइटर जेट को भी राख कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन के 2 हथियार डिपो और 13 आर्मी ट्रक भी तबाह कर दिए गए। साफ है, पुतिन सेना इस वक्त बेहद आक्रामक है, जिसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप की शपथ का करीब आता वक्त, जिसमें अब सिर्फ 17 दिन शेष है। ऐसे में पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे और कुर्स्क को खाली करवाने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। और वॉर जोन से एक और बड़ी खबर मिल रही है। पुतिन की धमकी से डर गया है अमेरिका। यूएस को डर यह है कि रूस परमाणु हथियार से क्या हमला कर सकता है। रूस यूक्रेन पर कर सकता है एटम बम से अटैक। ब्लिंकन की तरफ से कहा गया, चीन ने पुतिन को न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल से रोका है। और न्यूक्लियर बॉम्ब से हमले की धमकी, जिनपिंग ने बदली रणनीति। आइए कुछ विस्तार से बताते हैं कि ब्लिंकन की तरफ से क्या कुछ बड़ा दावा किया गया है। यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमला करने जा रहा था रूस। एटाकैम्प्स, स्टॉर्म शैडो से हमले के बाद गुस्से में थे पुतिन। चीन ने पुतिन को न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल से रोका है। पुतिन की धमकी के बाद अमेरिका बहुत परेशान था। परमाणु हमले की धमकी अमेरिका के लिए गंभीर विषय है। पुतिन को न्यूक्लियर हमले से रोकने के बाद रूस ने फैसला बदला। रूस स्पेस में परमाणु हथियार लॉन्च करने की योजना भी बना रहा है। तो ये पूरी डिटेल में रिपोर्ट है जो सामने आई है और ब्लिंकन की तरफ से दावा हुआ है। पहले हमास पर ताबड़तोड़ प्रहार हुए तो ईरान ने हिजबुल्लाह से इजराइल पर हमले करवाए, लेकिन अब लेबनान में सीज फायर है। हिजबुल्लाह बेदम हो ही चुका था कि अब सीरिया का रूट भी बंद है। ईरान के पास अब सिर्फ हूती की ताकत है, लेकिन हूती का गढ़ यमन इजराइल से बहुत दूर है। ऐसे में ईरान फिर सीरिया और लेबनान में प्रॉक्सी संगठनों को मजबूत करने में जुटा है। अमेरिका को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बाद इन्हें प्रॉक्सी को भी दे सकता है। इसलिए अमेरिका ईरान के परमाणु मिशन को रोकने के लिए हमले की तैयारी कर रहा है। हमास और हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए अमेरिका ने दिए हथियार। लेबनान और गाजा अमेरिकी बारूद से खंडहर बना। सीरिया में प्रॉक्सी को पालने वाली सरकार ही खत्म हो गई, लेकिन ऑपरेशन मिडिल ईस्ट अभी भी अधूरा है, जिसे बाइडेन जाते जाते पूरा कर सकते हैं।
इजराइल की मदद से अमेरिका ने अरब में ईरान के 2 प्रॉक्सी संगठनों को बेहद कमजोर बना दिया। लेकिन चुनौती खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब ईरान की सबसे बड़ी ताकत है हूती। हूती लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। हिजबुल्ला को ताकतवर बनाने की कोशिश जारी है। ईरान हूती से यूएस इजराइल दोनों को चुनौती दे रहा है। नए साल में इजराइल और अमेरिका मिडिल ईस्ट के शेष बची योजना को पूरा करने में जुट गए हैं। लेकिन बाइडेन के पास वक्त बहुत कम है। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने पिछले दिनों बैठक बुलाई। ईरान के परमाणु मिशन की समीक्षा हुई। ईरान पर सीधा प्रहार करने पर विचार हुआ। ईरान पर बाइडेन ने सलाहकारों से राय ली। विशेषज्ञों के मुताबिक बाइडेन अपने मिशन को पूरा करने के लिए ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी का आदेश दे सकते हैं। इजराइल ने पिछले दिनों ईरान पर हवाई हमला किया था। इस हमले के जरिए अमेरिका ने ईरान की ताकत और डिफेंस को परखा था। ईरान से इजराइल पर बड़े हमले का खतरा था। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने बड़ी तैयारी की थी। इजराइल को बचाने के साथ जवाब देने की तैयारी थी। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिकी सेना बाइडेन के एक आदेश पर ईरान पर हमले कर सकती है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने और सीक्रेट हथियार ठिकानों का पूरा ब्यौरा अमेरिका और इजराइल के पास है। यानी टारगेट तय हैं और उन पर हमला करने के तरीके भी पहले से तय हैं। इंतजार सिर्फ बाइडेन के आदेश का है। अमेरिका को लग रहा है कि प्रॉक्सी संगठनों के कमजोर पड़ने से ईरान हताश है। सीरिया की वजह से रूस भी नई नीति बना रहा है। रूस ईरान अमेरिका पर दबाव के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। ईरान रूस की मदद से एटम बम बनाने का ऐलान कर सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इजराइल को यमन में हूती के संपूर्ण विनाश की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि अमेरिका ईरान में खुद कमान संभाल सकता है। ईरान को लेकर ट्रंप की जो नीति रही है उसे अभी से शुरू कराने के लिए भी बाइडेन सत्ता छोड़ने से पहले ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। हालांकि ईरान के परमाणु और हथियार ठिकाने अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है। ईरान के परमाणु ठिकाने पहाड़ों के नीचे हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसियों की पहुंच जरूर उन ठिकानों तक है, लेकिन इजराइल के पास ऐसे हथियार नहीं हैं जो पहाड़ों को भेद कर हमला कर सके। ईरान के इन पहाड़ों को भेदने के लिए अमेरिका के शक्तिशाली बम की जरूरत है। अमेरिकी GBU-57A-B बम ईरानी पहाड़ों को भेद सकते हैं। अमेरिका का यह बम जमीन के भीतर कई मीटर नीचे जा सकता है। पत्थर और मजबूत कंक्रीट की दीवारों को भेदने की ताकत रखता है। लेकिन अमेरिकी बम को ड्रॉप करने के लिए भी इजराइल को अमेरिकी बॉम्बर की मदद लेनी होगी। अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर से ही GBU-57 बम से हमला किया जा सकता है। दूसरी तरफ यमन भी इजराइल से 2000 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए अमेरिका अरब में ईरान को बेदम बनाने के लिए खुद अभियान छेड़ सकता है। अमेरिका की फिक्र हूती ने भी बढ़ा दी है। हूती हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने हूती को हाइपरसोनिक मिसाइलें दी हैं। अमेरिका को डर है कि ईरान परमाणु हथियार भी प्रॉक्सी संगठनों को दे सकता है। अमेरिका को यह भी डर है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने के बाद प्रॉक्सी संगठनों के जरिए परमाणु युद्ध की शुरुआत करवा सकता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी जो दुनिया भर के देशों की परमाणु गतिविधियों पर नजर रखती है, उस IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी कहा था कि ईरान ने 10 से 12 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम का संवर्धन कर लिया है। विधानसभा चुनाव में फर्जी मतदाताओं की पड़ताल करने TV9 की टीम इस वक्त पहुंची है जनकपुरी विधानसभा में। ये इस प्लॉट पे ये 146 लोग कौन? मैं नहीं जानता, मैंने कभी नहीं देखे। 7A, मकान नंबर 8, 10C, ये सब हैं आसपास। यहाँ पर ये कोई लोग नहीं रहते, लेकिन जब भी इलेक्शन होता है एक बस आती है, भर के लोग इकट्ठे आते हैं, वोट डालते हैं। कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। दिल्ली के फर्जी वोटर्स की, जी हां, दिल्ली में फर्जी वोटर के खिलाफ TV9 की बड़ी पड़ताल जारी है। अभी तक TV9 संवाददाता रजनीश रंजन दिल्ली के कई इलाकों में पहुंचे हैं और जहां फर्जी वोटर्स मिले हैं। खुलासा हुआ है, हमने अब तक आपको दिल्ली के मोतीपुर, तुगलकाबाद, त्रिलोकपुरी की रिपोर्ट दिखाई है, जहां अवैध तरीके से लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। आज हम आपको जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों की पड़ताल दिखाने जा रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि कैसे फर्जी पहचान और कागज के आधार पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज किए गए हैं। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में फर्जी वोटर पर TV9 पर ये बड़ी पड़ताल है और जनकपुरी के चाणक्य प्लेस में काफी फर्जी वोटर्स मिले हैं। एक ही घर में 3 दर्जन फर्जी वोटर मिल गए, जिनके नाम वोटर लिस्ट में तो हैं लेकिन वो रहते नहीं हैं। जी हाँ, इस जगह पर फर्जी वोटर की तलाश की जा रही है और पार्ट 8 जो है फर्जी वोटर सीरीज का, जिसमें जनकपुरी के चाणक्य प्लेस के दूसरे इलाके की रिपोर्ट आपको दिखाएं। लेकिन उससे पहले जो पड़ताल में सामने आया, जो निकला, वो क्या था आपको बताते हैं। दरअसल यहाँ पे मकान नंबर A2 34 में 38 फर्जी वोटर मिले। 38, जी हाँ, इसके अलावा अभी मकान में सिर्फ 4 लोग ही रहते हैं, लेकिन 38 फर्जी वोटर्स मिले। अभी सभी जो 38 लोग हैं मकान मालिक के जानकार हैं, ये भी बताया जा रहा है। 38 में से कई लोग किराएदार रह चुके हैं पहले। 38 में से 7 लोग वोट गिराने आते हैं, यानी वोट डालने आते हैं, लेकिन उनका पता इस पते पे रहते नहीं। अभी तक वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटाया गया है। अब जनकपुरी के चाणक्य प्लेस इलाके से संवाददाता रजनीश रंजन की रिपोर्ट दिखाते हैं कि उन्होंने जब वहां पे वो पहुंचे तो पड़ताल क्या कुछ की है। जनकपुरी विधानसभा के ही चाणक्य प्लेस में इस वक्त हम मौजूद हैं और मकान नंबर A2 34 का वोटर लिस्ट हमारे पास है। इसमें जो वोटर लिस्ट में जो नाम है वो 42 लोगों के नाम दर्ज हैं। ये यहाँ से अब्दुल बरीकुश से लेकर और ये पूरा जो पेज है वो इस मकान का ही है, मकान नंबर 34, और इस मकान में कुल 42 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। यहाँ जानने की कोशिश करते हैं जो इस मकान में रहते हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल बारिक। ये आपका मकान है? जी हाँ जी, मेरा मकान है। 42 लोगों के नाम दर्ज हैं मतदाता सूची में। 42 लोग रहते हैं यहाँ पे? अब नहीं रहते हैं जी, अब यहाँ नहीं रहते हैं। कितने लोग अभी यहाँ पे रहते हैं? अभी हम 4 ही हैं। तो बाकी 38 जो है 4, वो 4 है। तो बाकी 38 लोग कौन है? ये 38 लोग है मेरे रिश्तेदार है, कोई और किराएदार वगैरह है, सब है, लेकिन अभी नहीं रहते हैं कोई। कब से नहीं रह रहे हैं? कम 10 साल हो गया होगा, नहीं रहता कोई। 10 साल से यहाँ पे नहीं रह रहे हैं ये 38 लोग। तो आपने उनके नाम नहीं कटवाए? मकान मालिक वो तो अपने आप काटेंगे, हम क्या काटेंगे, अपने आप कट जाएगी। मकान नहीं देगा, वोट नहीं देगा तो अपने आप कट जाएगा। मकान मालिक की भी जिम्मेदारी होती है कि जब किराएदार चला जाता है तो वो BLO को बताएं। BLO को हम क्या लिख के दें? आप खुदे आते हैं, खुदे चेक करेंगे, खुदे काट देंगे। जब वोट नहीं देने आएंगे तो अपने आप कट जाएंगे। तो 10 साल में BLO आया नहीं एक बार भी यहाँ पे? BLO तो आते रहे हैं, लेकिन अब हमेशा ऐसे करके जाता है तो अब नहीं कटता, उसकी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी थोड़ा। BLO कितनी बार आए 10 साल में? बहुतों बार आया, गिनती नहीं है, ये तो है। अच्छा, तो 10 साल में BLO कई बार आए हैं लेकिन नाम नहीं कटे? नाम नहीं कटे। और आपने भी कोई इस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई शिकायत नहीं? ज्यादातर रिलेशन ही है ना, इसलिए नहीं कटवाए। अब क्या, अब कट ही नहीं रहा तो क्या करेंगे हम? सब लोग आते हैं वोट देने के लिए? कोई कोई जो है आसपास में आ जाते हैं। कितने लोग आते होंगे लगभग? लगभग 7 आदमी आते हैं। 7 आदमी जो इस पते पे नहीं रहे? 7 आदमी, 11 आदमी लगभग वोट डालते हैं इसमें से। तो वो 38 लोग जो यहाँ पर नहीं है उसमें से 7 लोग आके वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं।